गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आप लोगों को क्लास 8 की हिंदी का 16वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है जेल से लिखे दो पिताओं के दो पत्र। तो देखिए ये महात्मा गांधी जी आपको जैसा कि पिक्चर में दिख रहे हैं इन्होंने पत्र लिखा है। तो देखिए प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रतिमास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसको? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का। और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है वह अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबुदाना बराबर ले रहे होगे। और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली थी तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है। तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। उन्हें अपने विचार और आचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और यह वे भार समझ कर नहीं करें बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान अवसर मुझे मिला। संसार में 3 बातें हैं, इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अच्छा ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। यह दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यही सोचना कि कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर के लिए जो भी खर्च तुम करते हो उसका पैसे का हिसाब रखते हो। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को भी श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय के पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है।
प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को अच्छी तरह समझ लेना कि लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। चिरंजीवी मणिलाल, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स नेटाल। तुम्हारा पिता मोहनदास। पिता का पत्र पुत्री के नाम। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो तो मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। पुराने समय के शहरों और गांवों में किसी तरह के लोग रहा करते थे। उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े इमारतों और मकानों से मालूम होता है। कुछ हाल उन पत्थरों की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस पुराने ज़माने का बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता है। मिस्र में अब भी बड़े बड़े मीनार और स्फिंक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में बड़े बड़े मंदिरों के खंडहर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जब हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर न थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीर देखी है। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्ट कार्ड मौजूद हो। स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका दिल डॉल बहुत बड़ा है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई है। इसका क्या मतलब है। उस औरत के चेहरे पर एक मुरझाई हुई मुस्कुराहट है और किसी की समझ में नहीं यह आता था कि यह क्यों मुस्कुरा रही है। किसी आदमी के बारे में यह कहना कि वह स्फिंक्स की तरह है, इसका मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। मीनारें भी बहुत लंबी चौड़ी हैं। दरअसल वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फिरौन कहते हैं। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। मम्मी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे मसाले व तेल लगा दिए गए हों कि वह सड़ ना सके। फिरौन की लाशों को मम्मी बना दिया जाता था और उसे उन बड़े बड़े मीनारों में रख दिया जाता था। लाशों के पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीज़ें और खाना रख दिया जाता था। लोगों का ख्याल था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें उन सब चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। 2-3 साल हुए। कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक फिरौन की लाश पाई जिसका नाम तूतनखामुन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज़ें रखी हुई मिली। उस जमाने में मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी झीलें और नहरें बनाई जाती थी। मेरीडू नाम की झील खास तौर पर मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने ज़माने में मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों, झीलों और बड़े बड़े मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। केंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। सईद बंदरगाह से वीनस जाते वक्त हम इस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में उस पुराने ज़माने की बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नोसोस में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद हैं। इस महल में गुसल खाने और पानी की नलें भी थी जिन्हें नादान लोग नए ज़माने की निकली हुई चीज़ें समझते हैं। इसके अलावा वहाँ खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और धातु व हाथी के दांत के बारीक काम भी होते थे। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। उन्होंने खूब तरक्की की थी। तुमने मीदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा जिसके विषय में मशहूर है कि जिस चीज़ को वह छू लेता था वह सोना हो जाती थी। वह खाना न खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज़ है नहीं। उसके लालच की उसे यह सज़ा दी गई थी कि यह है तो एक मज़ेदार कहानी, लेकिन इससे यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी लाभदायक वस्तु नहीं है जितना लोग ख्याल करते हैं। क्रीट के सभी राजा मीदास कहलाते हैं और यह कहानी उन्हीं में से किसी राजा की होगी। क्रीट की एक और कथा है कि जो शायद तुमने सुनी हो। वहाँ मैनोटार नाम का एक देव था जो आधा आदमी आधा बैल था।
कहा जाता है कि जवान आदमी और लड़कियां उसे खाने में दी जाती थी। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मजहब का ख्याल शुरू में किसी अनजानी चीज के डर से पैदा हुआ। लोगों को प्रकृति का कुछ ज्ञान न था, उन बातों को समझते थे जो दुनिया में बराबर होती रहती थी, इसलिए डर के मारे वे बहुत सी बेवकूफ़ी की बातें किया करते थे। यह बात बहुत संभव है कि लड़के और लड़कियों का बलिदान किसी देव को न किया जाता हो, बल्कि वह महज ख्याली देन हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसा देव कभी नहीं हुआ ही होगा। उस पुराने ज़माने में सारे संसार के मर्दों औरतों का काल्पनिक देवताओं के लिए बलिदान दिया जाता था। यही उनकी पूजा का ढंग था। मिस्र में लड़कियां नील नदी में डाल दी जाती थीं। लोगों का ख्याल था कि इससे पिता नील खुश होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अब आदमियों का बलिदान नहीं किया जाता। हाँ, शायद दुनिया के किसी कोने में कभी कभी हो जाता हो, लेकिन अब भी ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों का बलिदान किया जाता है। किसी की पूजा करने का यह कितना अनोखा ढंग